हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, जिसे बोला जाता है एमसीसी, है ना। एमसीसी जिसे बोलते हैं, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी। इसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे बोला जाता है आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता। अभी आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तुमने सुना होगा, जब कभी इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं आचार संहिता लागू हो गई, है ना। आचार संहिता लागू हो गई, तो ये आचार संहिता है क्या। राज्य में चुनाव हो रहे हैं या केंद्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं, तब हम इसका बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनते हैं, है ना, कि आचार संहिता लागू हो गई। तो ये पहले देखो, ये लागू कब होती, जब इलेक्शन की तारीख घोषित हो जाती है ना, कि अब इलेक्शन होने वाले, इस तारीख से इस तारीख तक इलेक्शन होंगे। तो जिस तारीख से इलेक्शन की घोषणा होती है ना, तो तब से लेकर ये जब तक इलेक्शन समाप्त होते तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है ना, जिसे बोलते हैं हम आदर्श आचार संहिता। तो अब ये देखो, ये सबसे पहले किस राज्य में लगाई गई थी, तो 1960 में सबसे पहले केरल में लगाई गई थी ये आदर्श आचार संहिता, है ना। सबसे पहले केरल में लगाई गई, और उसके बाद में 1962 में जो केंद्रीय स्तर की जो कुछ पार्टी थी, है ना, केंद्रीय स्तर की जो पार्टी थी, उनके लिए ये लागू की गई, मतलब उनके लिए लगाई गई। और 1979 में ये सभी पार्टियों के लिए लागू कर दिया गया। देखो, पहली बात तो ये समझो, किसी इससे कोई नागरिक का इससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो पार्टी हैं, जैसे कोई मतलब कोई पार्टी है, उसके जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ये एक संहिता है ना। पार्टी और उम्मीदवार, जो उस पार्टी का उम्मीदवार है, जितनी भी पार्टी है हमारे यहाँ पे, उन सब के लिए ये होती है आदर्श आचार संहिता। अब तुम समझोगे कि आदर्श आचार संहिता है क्या। बेसिकली देखो, मैंने अभी बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू कब हुई, सबसे पहले कब हुई, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब हुई थी। 1960 में हुई थी केरल में, और बाद में इसे केंद्रीय स्तर पर भी केंद्रीय स्तर पर भी इसकी घोषणा कर दी गई थी। पहली चीज, इसे किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया, जैसे कोई पार्लियामेंट में लॉ मतलब कानून पास करके बनाया जाता, तो इसे लॉ के द्वारा नहीं बनाया गया। ये एक प्रकार का समझौता होता सभी पार्टियों के बीच में इलेक्शन के टाइम पे, ताकि फेयर इलेक्शन हो सके, मतलब एक अच्छे चुनाव हो सके, क्योंकि लोकतंत्र की जान तो वही होती, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है ना। तो इस वजह से इसकी आदर्श आचार संहिता की घोषणा की गई। तो ये कोई लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई, पहली चीज तो, है ना। और कौन इसे लागू करता, ये भी पॉइंट याद रखो। आदर्श आचार संहिता को लागू कौन करता है, तो हमारे देश में एक संवैधानिक बॉडी है, जिसका नाम है क्या, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही सारी की सारी ये मतलब ये आदर्श आचार संहिता ये लागू करता, चाहे केंद्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, है ना। तो ये पॉइंट ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता। और अब देखो, आदर्श आचार संहिता काम कैसे करती। मान लो अभी इलेक्शन होने वाले केंद्रीय स्तर के, है ना, अभी इलेक्शन होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। तो अभी क्या है, जो पार्टी सत्ता में है वो क्या करेगी, अब उसके हाथ में सारी पावर है, वो क्या करेगी, जो मशीनरी है उनका यूज करेगी, सरकारी मशीनरी का यूज कर सकती है। कैसे, जैसे सरकारी वाहन हो गया, है ना, और सरकारी वाहन हो गया, सरकारी पैसा हो गया, इन सब से क्या कर सकती है वो, इन सब पैसों का फायदा उठाकर इलेक्शन लड़ सकती है ना, इन सब पैसों की मदद से। अब जो देखो, दो प्रकार की पार्टी होगी, दो, यहाँ एक एग्जाम्पल से समझो, एक ए है और एक बी है। यहाँ पे ये क्या है, ये तो सत्ता में है, मतलब इसकी तो सरकार थी और ये सरकार चला रहे थे ये वाले। अभी तो अब इलेक्शन, ये दूसरा, ये गैर सत्ता पक्ष था, गैर सत्ता पक्ष, है ना। अब ये क्या है, ये तो चला रहे। अब ये जैसे इलेक्शन का टाइम होगा तो ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, ये इसका फायदा उठा के, जितना भी मतलब ये सत्ता में, इसका फायदा उठा के जो सरकारी चीजें हैं, जैसे सरकारी इन्हें हेलीकॉप्टर मिलता या सरकारी इन्हें फैसिलिटी मिलती, उनका फायदा उठा के अपना प्रचार करेंगे इलेक्शन के लिए। इनके पास ये सुविधा है नहीं, ये इन सब का फायदा नहीं, ये मतलब इन सब का यूज नहीं कर सकते, तो ये पिछड़ जाएंगे कहीं ना कहीं इलेक्शन में। और अगर तुमने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें ये बताया गया कि जब इलेक्शन लड़ते हैं, जब मतलब जो पार्टी इलेक्शन लड़ती, उनके बीच में मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तो यहाँ तो ये पिछड़ रहे हैं ना, तो इस तरीके से इन चीजों को खत्म करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू की गई थी। दूसरा, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, है ना। क्या होता है ऐसे टाइम पे, जब इलेक्शन, ये आदर्श आचार संहिता लागू, मतलब जब इलेक्शन होते क्या होता है, जो सत्ता पक्ष होता है वो क्या करता,
मतलब जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो मतलब डीएम हो गए, एसपी हो गए, इनसे क्या करते हुए इनका यूज करते थे पहले। अब नहीं, अब तो ये आदर्श आचार संहिता जब से लागू हुई, जब से नहीं होता, पहले करते थे इन चीजों का यूज, है ना। और इन चीजों से वो क्या करते थे, मतलब कहीं कहीं पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, है ना। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। और ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इन्हें सरकार अपने अंडर में मतलब इन पर दबाव डाल के इलेक्शन का जो परिणाम होता है उसे बदलने की कोशिश करती थी। तो इस वजह से आदर्श आचार संहिता ये लागू करी गई, है ना। अभी तुम यहां समझो, अभी क्या है, मान लो इलेक्शन चल रहा है ना, ध्यान से समझो एग्जाम्पल को। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन मतलब इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अब समझो कोई मान लो तुम्हारे जिले का डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, वो क्या करेगा, अब वो सीधा चुनाव आयोग के अधीन काम करेगा। किसके? चुनाव आयोग के, है ना। उसे सरकार से ज्यादा कोई मतलब वो नहीं रहने का, ज्यादा मतलब नहीं रहता, चुनाव आयोग के अधीन काम करेगा, ना कि सरकार के अधीन। भले जो उसमें उस टाइम पे सरकार है उसके अधीन वो काम नहीं करने का, सारी की सारी पावर ये चुनाव आयोग के पास आ जाती है। मतलब जब इलेक्शन होता है तो क्या करती है, देखो जो सत्ता पक्ष है वो क्या करता है, लुभाने के लिए पूरे 5 साल तो कुछ नहीं करने का। जैसे ही पहले देखो, आदर्श आचार संहिता से पहले की बात कर रहा हूं, लोग क्या करते थे, लोग ये करते ये थे कि जैसे मतलब अब इलेक्शन होने वाले तो क्या करते थे, फ्री बीज देते थे। मतलब क्या फ्री बाइज, यानी कि क्या करते थे, जैसे इलेक्शन होने वाले तुरंत तभी कुछ ना कुछ घोषणा कर देते थे, है ना। आदर्श मतलब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वे लोगों को लुभाने के लिए नई नई घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, या हम तुम्हारे लिए नई नई योजना लेकर आएंगे। भाई 5 साल क्या करा तुमने, है ना, जब कुछ नहीं करा तो अब तुम क्यों कर रहे हो, लोगों को लुभाने के लिए, है ना, जनता को पागल बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को रोकती है आदर्श आचार संहिता। अभी आदर्श आचार संहिता लग रही कि सत्ता पक्ष जो होता है वो मात्र कार्यवाहक सरकार की तरह काम करता, कार्यवाहक सरकार। जैसी इलेक्शन की घोषणा होती, अभी मान लो जैसे अभी तुम समझे, एक एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, बीजेपी है, अभी वो क्या है, रूलिंग पार्टी है ना। अभी क्या इलेक्शन की घोषणा हो जाती तो ये बीजेपी क्या करेगी, एक तरीके से कार्यवाहक सरकार की तरह काम करेगी। और ये कार्यवाहक सरकार कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकती, इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, ऐसे टाइम पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती, या कोई भी जनता को लुभाने वाला काम नहीं कर सकती, है ना। मतलब ऐसी कोई भी स्कीम लागू उस टाइम पे नहीं कर सकती, कोई स्कीम बनाकर इसे शुरू नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सब अगर ये ऐसा कोई भी करता तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। और दूसरी बात, तुम क्या कर सकते हो, हेट नहीं फैला सकते इलेक्शन के टाइम पे। ये नहीं कि तुम हिंदू मुस्लिम को भड़का के सोसाइटी में हेट फैलाओ और दंगे करवाओ, है ना। कभी कभी इन चीजों का भी फर्क पड़ता, जब लोग क्या करते, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा के चुनाव का जो परिणाम होता है उसे अपनी तरफ मोड़ने का काम करते हैं। नेता बहुत बेकार होते हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जीतने के लिए, तो इनसे थोड़ा सा चौकस रखो। तो अगर कोई इस तरीके का हेट फैलाता है ना, अगर कोई मतलब ऐसे भाषण देता जिससे समाज में मतलब दंगा होने के चांस होते हैं, धार्मिक भावना जिससे भड़क सकती है, ऐसे ही बयान नहीं दे सकते, है ना। जिससे क्या हो, आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, तो ऐसे भी ये बयान भी नहीं दे सकते जब आदर्श आचार संहिता लागू होती। तो ये पॉइंट भी याद रखना, है ना। अब देखो, मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी कि आदर्श आचार संहिता है क्या, ये लागू कब हुई थी, केंद्रीय स्तर पर कभी से रिकॉग्नाइज किया गया, और मैंने बताया इसे लागू कौन करता, चुनाव आयोग करता। और ये जो है पार्टी और उनके उम्मीदवारों के लिए होती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये सारा का सारा चुनाव आयोग के, मतलब जितनी भी क्या होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, सारी की सारी चुनाव आयोग के अधीन आ जाती। यानी कि जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, पुलिस अधिकारी, सारे के सारे ये किस में आ जाते, ये चुनाव आयोग के अधीन काम करते, ना कि सत्ता पक्ष के या किसी नेता के दबाव में आके। अब मैंने बताया सत्ता पक्ष है और गैर सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष किसी चीज का फायदा नहीं उठा सकता कि हाँ ये बोल के कि मैं तो अभी मेरी तो मतलब मैंने 5 साल अभी शासन किया और मैं इन चीजों का जैसे सरकारी चीजों का फायदा उठाऊंगा। और जैसे मान लो क्या है, कोई सार्वजनिक जगह है, स्कूल हो गया, है ना, या ग्राउंड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वजनिक, यहाँ पे ये नहीं किसी एक पार्टी के लिए कोई एक पार्टी ही आके अपना मतलब अपना प्रचार कर सकती, अपनी यहाँ पे सभा कर सकती। सार्वजनिक है, पब्लिक है ना, पब्लिक लोकेशन, तो सब जाओ, कोई सी भी पार्टी आओ और यहाँ पे अपना प्रचार करो, चले जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष क्या करते, क्या बोल दे कि ये तो सार्वजनिक जगह है, यहाँ पे गैर सत्ता पक्ष यानी कि कोई और पार्टी आकर नहीं कर सकती प्रचार अपना। तो इन सबको रोकने के लिए ही आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।
कि ये आदर्श आचार संहिता होती क्या। और एक बात और, अगर आदर्श आचार संहिता इसका कोई उल्लंघन करता है ना, इसका कोई उल्लंघन करता तो उसे क्या कर दिया जाता, पूरे चुनाव, जैसे मान लो किसी किसी नेता ने भड़काऊ भाषण दिया है ना, उससे लग रहा है कि समाज में हेट फैल सकता है, समाज में मतलब दंगा होने के चांस ज्यादा है, तो क्या होगा, उस नेता पर बैन लगा दिया जाएगा, है ना, उस पर बैन लगा दिया जाएगा, वो कोई भी भाषण नहीं दे सकता, कोई भी चुनावी सभा नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट भी तुम याद रखना। तुमने देखा होगा बहुत सारे, जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे या मतलब केंद्र के इलेक्शन हुए थे, तो बहुत सारे नेताओं पर बैन लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनवे सोसाइटी में हेट फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे। तो अब ये तुम्हें पॉइंट याद आ गया, समझ में आ गया कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, सब चीजें मैंने तुम्हें बता दी। देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, तो क्या इस आदर्श आचार संहिता को टेक्नोलॉजी के तौर पर बनाने की कोशिश की गई क्या, मतलब इसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट किया गया? तो हाँ, याद रखना सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में कोई अगर तुमसे पूछे तो बताना सी विजिल एप्लीकेशन। ये सी विजिल क्या है, ये ऐप क्या है? दरअसल अगर मान लो कोई अभी मतलब चुनावी सभा चल रही और तुम भी वहां पे मौजूद हो, अभी क्या है कि वो जो सामने वाला एक उम्मीदवार है वो गलत भाषण दे रहा, मतलब सोसाइटी में हेट फैलाने की कोशिश कर रहा, तो तुम क्या करो, उसकी तुरंत कैमरा मोबाइल निकालो, 2 मिनट की वीडियो बनाओ उसकी, 2 या 3 मिनट, इससे ऊपर की वीडियो नहीं होनी चाहिए, और वो डाल दो कहाँ पे, इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर दो। तो जो वहां पे चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा, वो इसे देखेगा, और अगर उसे लगता है कि हाँ वाकई में जो मतलब उम्मीदवार है उसने कुछ गलत काम करा, तो उसे वो बैन कर देगा। फिर पूरे चुनाव, जब तक चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, तब तक वो भाषण नहीं दे सकता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पता होनी चाहिए, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों आज हमने आदर्श आचार संहिता के बारे में जाना, कब लागू हुई थी ये जाना, कौन लागू करता है ये भी जाना, क्यों ये बनाई गई थी ये भी देख लिया हमने, और हमने सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में देख लिया। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।